बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? और आज बहुत स्पेशल रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, चिली पटेटोज़। ये बच्चों की बड़ों की सबकी फेवरेट है। तो ये इसको मैंने किस तरह से बनाया है, चले आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले हम लोगों ने मैंने ये 2 अदद आलू लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं इस तरह के मैंने इसको कट कर लिया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे। एक उबाल हम इसको आने तक पकाएंगे। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का सा झाग आना शुरू हो गया है, मतलब कि उबाल आना शुरू होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे इसमें से एक आ गया उबाल। बस आपने ज़्यादा नहीं करना, एक उबाल ही इस पे लाना है। फिर इसको मैंने छान लिया, प्लेट में निकाल लिया। अब इसमें मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है, 1 टेबल स्पून भर के मैदा और 1 टेबल स्पून भर के मैंने चावल का आटा। चावल का आटा आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आपके फ्राइज़ को क्रिस्पी बनाएगा। इसको हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें, मैंने इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। आपने ज़्यादा उबाल नहीं देना, वरना आलू आपके टूटना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच मैंने चावल का आटा लेकर इसका मैंने एक घोल टाइप एक मिक्सर बना लिया है। और मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल के इसको मिक्स करके अब इसको मैं अच्छे से पानी से डाल के एक हल्का का पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और एक लिक्विड टाइप घोल बना लेंगे। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक मिक्सचर बना लेना है, एक बैटर बना के रेडी कर लेना है। अब जो हमने मिक्स किए हुए अपने ये ना फ्राइज़, इसमें इसको ऐड कर देना है। जो हमने ये मैदा और चावल का आटा लगाया था, इसको अब इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से इसमें कोट कर देंगे। चावल का आटा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैदा स्किप कर सकते हैं, बट हम चावल का आटा स्किप नहीं कर सकते। चावल का आटा इसको बहुत क्रिस्पी बनाएगा। हल्के हाथों से इसको मैंने मिक्स कर लिया है अपने बैटर में। अब कढ़ाई में गरम ऑयल लिया। ये देखें, आपका ऑयल गरम होना चाहिए। फिर इसको हम एक एक करके इसमें डाल देंगे अपनी कढ़ाई में, अपने ऑयल में। ये देखें इस तरीके से, और इस पर हल्का कलर आने तक इसको पकाएंगे। ठीक है जनाब, इसको हम डबल फ्राई करेंगे। तो अभी हम इसको हल्का कलर आने पे ही इसको उतार लेंगे, क्योंकि हमने इसको दोबारा से भी फ्राई करना है। वो हमने क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने इसको फ्राई किया, इसको निकाल लिया। फिर जब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे ना, ये और क्रिस्पी हो जाएंगे और इनका कलर ना बहुत अच्छा आएगा। डबल फ्राई करने का ये मकसद होता है। चले जी, इन सारे निकालने के बाद देखें कलर देखें। अब हम इसको दोबारा ऐड करेंगे अपने ऑयल में और इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे और अच्छा सा कलर आने तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। ठीक है जनाब, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये जो है ना, बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत शानदार रेसिपी है। ये बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट है। आप लोग भी शाम में, इवनिंग में, स्नैक में अपने यूज़ कर सकते हैं चाय के साथ। चिली, आपने चिकन चिली सुना होगा, आप भी चिली पटेटोज़ भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। चलो जी, निकाल लिया सब मैंने अपने फ्राइज़ अच्छे कलर आने तक। उसके बाद मैंने ऑयल में मैंने आधी कटोरी ऑयल लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक, आधे इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक बारीक कट करके उसको मिक्स किया। साथ में ग्रीन चिलीज़ मैंने 4 चिलीज़ लिए हैं, उनको बीच में से कट कर लिया है। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने अदरक के साथ। अच्छा, ऑयल यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, वरना सब चीज़ जल जाएंगी। और यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल। ठीक है जनाब, 2 चम्मच भर के सफ़ेद तिल लिए। इसको भी अपनी हरी मिर्चों के साथ और अपने अदरक के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और किसी भी चीज़ को हम जलाएंगे नहीं, काली नहीं करेंगे। हमने इनका कलर भी बरकरार रखना है और इनका क्रंचपन भी। साथ में मैंने आधा छोटा प्याज लिया है, इसको मैंने रफली चॉप किया है। रफली सा मैंने इसको स्लाइस में करके अब इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। चूल्हा इस वक्त ना मेरा मीडियम टू स्लो है, ज़्यादा हाई नहीं है, ताकि मेरी अच्छे से सब वेजिटेबल सारी गल जाएँ और जले ना। साथ में मैंने ये देखिए, इस तरह से मैंने स्लाइस लिए हैं शिमला मिर्च के। ये मैंने हाफ़ छोटा साइज़ का शिमला मिर्च लिया था, उसके मैंने स्लाइस कर लिए। वो भी इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अपने जो हमने इसमें प्याज, तिल, अदरक, हरी मिर्ची डाली है, इसका मिक्स कर देंगे। दूसरी साइड पे वो हमारा जब तक थोड़ा सा हो रहा है, इस पर हमने 1 कटोरी डाल के 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के इसको मिक्स कर लिए हैं, ताकि हमारा अच्छा सा हमें थिक सा हमें ग्रेवी चाहिए, सॉस चाहिए हमें थिक सा। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये हो गया है। अब इसे मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक आपने ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया था। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के सोया सॉस और 1 चम्मच भर के चिली सॉस ये डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस में आपको पता है नमक होता है, तो नमक ध्यान से डालिएगा। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाला है केचप। ओके जनाब,
ये देखिए आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसमें ड्राई मसाले डाले हैं तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको हम भून लेंगे ताकि हमारे जो कच्चे मसाले हैं वो सारे पक जाएं। अगर हम इसको ऐसे भूनेंगे तो हमारे मसाले जो जल सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल है। तो इस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको अच्छे से पका लेंगे अपने मसालों को भी। ये देखें कितना प्यारी सी। अब हम इसको गाढ़ा करने के लिए, थिक करने के लिए हमने जो घोल बनाया था ना ये कॉर्नफ्लोर का, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको देखिए कॉर्नफ्लोर डालते ही ये कितना थिक होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितना गाढ़ा हो जाएगा। बस जितना आपने गाढ़ा रखना है उस टाइम तक आप इसको चलाते रहें ताकि हमारा जो है ना कॉर्नफ्लोर भी पक जाए, कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ना आए। ये देखिए फ़ौरन ही ये 1 से 2 मिनट में ये हमारा हो गया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करके ना, अब हम इसमें अपने ऐड करेंगे जो हमने अपने फ्राइज़ बना के रखे हैं ना, पटेटोज़ को हमने फ्राई किया था वो। आप चाहें तो फ्राइज़ वैसे भी खा सकते हैं, इतने क्रंची हैं ये, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए अब इसमें हमने फ्राइज़ मिक्स कर दिए हैं और अब इसको हल्के हाथ से, आपने ज़्यादा चम्मच घुमा घुमा के नहीं चलाना, अपने हल्के हाथ से प्यार मोहब्बत से ना इसको मिक्स कर लेना है जनाब। और इसके बाद जो है ना अब हमने स्प्रिंग अनियन काट के रखी थी, जो उसका हरा प्याज का मैंने हरा थोड़ा सा पार्ट काट के रखा था बारीक बारीक। अब इसमें हम वो ऐड कर देंगे ऐसे। ये ऑप्शनल है, अच्छी लगती है तो आप डाला करें। ये देखें अगर नहीं है घर में तो आप इसको स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। अब अच्छे से हम मिक्स हो गया और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, कितने मज़े की लग रही हैं। कोई कहेगा कि ये चिकन नहीं पटेटोज़ हैं, इसने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया है। इतने मज़े का, इतना शानदार ये बन के हुआ है रेडी, और आसानी से, कोई इसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप बच्चों के साथ एंजॉय करें, चाय के साथ, शाम में चाय के साथ, इवनिंग में एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। साथ में मैंने हरा धनिया से गार्निश कर दिया और थोड़ा सा मैंने हरा जो मेरा ग्रीन अनियन था वो ऊपर मैंने इस पर लगा दिया। चलिए जी, होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।